नमस्कार। आप देख रहे हैं पूजा सिंह की बुलंद आवाज। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती है। इस अवसर पर बसपा ने सभी लोगों को लखनऊ स्थित बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पार्क पहुंचने के लिए कहा है। वहां पर बसपा की तरफ से ये एक पहले ही मतलब सूचना दे दी गई थी कि सभी लोग वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करें। बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की भी उम्मीद है, लेकिन चूंकि इसको 14 अप्रैल को 2027 का चुनावी बिगुल की तरह से देखा जा रहा है बसपा की तरफ से। लेकिन इस चुनावी बिगुल में, इस इतने बड़े कार्यक्रम में जहां पर ये कहा गया है कि सभी लोग पूरे प्रदेश से, ना सिर्फ प्रदेश से बल्कि देश भर से भी जो लोग आना चाहते हैं वो लखनऊ आए, बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दें। अब ऐसे में इतना बड़ा कार्यक्रम, इतना बड़ा इवेंट, और ना तो बसपा सुप्रीमो मायावती के आने की कभी कोई सूचना है, उनका कोई कार्यक्रम, ना ही आकाश आनंद का तो कंफर्म है कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनके दूसरे राज्यों में कार्यक्रम लगे हुए हैं और बसपा सुप्रीमो मायावती के भी कार्यक्रम में शामिल होने की अभी कोई सूचना आधिकारिक तौर पर नहीं है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, चूंकि मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार बसपा की खबरों पर, बसपा पर नजर बनाए रखती हूँ कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्या नैरेटिव चल रहा है, लोग किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से बातें कर रहे हैं। तो वो चीज मैंने नोटिस की कि सभी लोगों का ये कहना है, मतलब मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसका कहना है कि जिस तरीके से जब जेवर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ तो बसपा भाजपा ने अपनी ताकत दिखाई, फिर दादरी में समाजवादी पार्टी ने चुनावी शंखनाद कर दिया 2027 का। बसपा कब करेगी? हालांकि मैंने इस पर वीडियो किया था, बसपा कब करेगी। 14 अप्रैल जैसे ही बसपा सुप्रीमो मायावती की जो मीटिंग थी, उसके बाद ये खबर निकल के आई कि सभी को लखनऊ आने के लिए कहा गया है, तो उसको उस तरीके से देखा जा रहा था। अब आप सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचेंगे, इतनी बड़ी तादाद में पहुंचेंगे बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देने के लिए। अब ऐसे मौके पर, इस अवसर पर, ना तो बसपा सुप्रीमो मायावती रहेंगी, ना आकाश आनंद रहेंगे, तो कार्यकर्ताओं का जो जोश है, जो उनका एक मोराल है, वो किस तरीके से हाई होगा। हालांकि 9 अक्टूबर के बाद जितने भी और कार्यक्रम हुए हैं, दिसंबर में हुआ, फिर माननीय कांशीराम साहब वाला हुआ, इसमें किसी में भी बसपा सुप्रीमो मायावती मौजूद नहीं रही। लेकिन लोग चाहते हैं कि वो मौजूद रहें, बीच में रहें, ताकि उनके कार्यकर्ताओं को और ताकत मिले और ज्यादा जोश मिले 2027 के लिए, पूरे कहना चाहिए कि पुरजोर तरीके से काम करने का। अब ये दोनों ही चीजें फिलहाल गायब है, तो ऐसे में कैसे होगा 2027 में, कैसे बनेगी बात बसपा की, जब इस तरीके से इतना जब दूसरे लोग आगे निकल रहे हैं रेस में आपको, क्योंकि ये बहुत, अब चुनाव वैसा नहीं रह गया है, चुनाव एग्रेसिव चुनाव अब होने लग गया है, तो उसमें आपको भी अपनी उपस्थिति उसी एग्रेसिवनेस के साथ दिखानी होगी, दर्ज करानी होगी, तभी बात बनेगी। फिलहाल 14 अप्रैल के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की तो उम्मीद है, लेकिन ये दोनों ही नेता, बसपा के प्रमुख चेहरे वहां पर नहीं होंगे। फिलहाल तो अभी यही कार्यक्रम है। ऐन मौके पर, ऐन वक्त पर बसपा सुप्रीमो मायावती का कोई कार्यक्रम बन जाए तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी कोई सूचना फिलहाल नहीं है। लेकिन ये जो हो रहा है, ये बसपा के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए काफी नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती और आकाश आनंद, इनमें से किसी को मौजूद रहना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। 2027 में, जैसा कि आप लोगों को पता है, चुनाव है और उसी की तैयारी के लिए इस कार्यक्रम को, इसकी शुरुआत माना जा सकता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।